जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम बेटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने ऑप्शन सेल पहले कर ली थी कल। अनपेड सेलर एंड रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अनपेड सेलर को क्या क्या यहाँ पर रेमेडी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या क्या इसके राइट्स है, क्या क्या इसकी ड्यूटी है, सब बता रखा है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अनपेड सेलर होता क्या है। देखो, अनपेड सेलर का मतलब जिस व्यक्ति ने अपने गुड्स सेल कर दिए हैं, जिस व्यक्ति ने अपने गुड्स क्या कर दिए और ओनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। ओनरशिप क्या हो चुकी है, ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो चुकी है और गुड्स की अभी तक पेमेंट नहीं आई है। गुड्स की पेमेंट तो वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। एक बात, अगर किसी व्यक्ति ने 1 मंथ के क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, अगर किसी व्यक्ति ने 1 मंथ के 1 महीने की उधार पे गुड्स बेचा है और फिर सेकंड डे थर्ड डे वो बोलता है कि मेरे पेमेंट दो, पेमेंट नहीं दे रहा, मैं गुड्स रोकूंगा, नहीं दूंगा, मैं अनपेड सेलर हूं, बोलो माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कारण कि उसने खुद ने 1 महीने की क्या दी है, उधार दी है। हाँ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद भी अगर वो पेमेंट नहीं देता है, फिर वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। बड़े आराम से समझ लो, पहले इसको तो रीड कर लेंगे अपने, फिर वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर वो होता है जिसने गुड्स की ओनरशिप क्या कर दी है, पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, मैं पोजीशन नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, ओनरशिप। गुड्स की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है लेकिन उसको वो पेमेंट नहीं मिली है, तो वो अनपेड सेलर है। अगर क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा है तो जितना टेन्योर उसने किया कि 1 महीना 2 महीने के लिए उधार बेचा है, समझाया, तो 2 महीने जब तक उधार का टाइम दिया उसको, उतने टाइम तक वो अनपेड सेलर नहीं है। वो टाइम पूरा हो गया उसके बाद भी उसको पेमेंट नहीं मिली तो वो क्या है, अनपेड सेलर है। मान लीजिए आपने किसी को गुड्स बेचे और उस पहले ही आपका एग्रीमेंट हो चुका था कि मैं आफ्टर 2 मंथ दूंगा, आप मेरे को 2 महीने का क्या लिखोगे, बिल लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, बिल। उसने बिल लिखा, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया, बीआर और बीपी। गुड्स की ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। बोलो अब वो अनपेड सेलर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आफ्टर 2 मंथ बिल की उसने पेमेंट कर दी, बिल की क्या कर दी, तो वो अनपेड सेलर है, नहीं है। कब है, जब 2 महीने कंप्लीट हो गए और बिल डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, बिल, तो वो क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। बोलो बात समझ आ गई। अनपेड सेलर, अनपेड सेलर नंबर 1, नॉन पेमेंट व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। समझा क्या, कहता कंप्लीट अमाउंट जो है वो पेड नहीं की या टेंडर नहीं की। टेंडर का मतलब उसने दिए थे लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं मिले, एक्सेप्ट नहीं हुए मेरे से। समझा गया मेरी बात। जैसे मान लीजिए मैं कहीं गया हुआ था, ठीक है, उसने ऑफर किया और मैंने मेरे मेरे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुए, मेरे को पैसे अभी तक मिले नहीं है। समझा गई मेरी बात। होल अमाउंट, मान लो 10,000 के गुड्स लिए थे, उसने 6,000 दे दिए, तो भी आप क्या कहलाओगे, अनपेड सेलर कहलाओगे, क्योंकि 4,000 रुपए की पेमेंट अभी क्या है, बाकी है। सेकंड, डिसऑनर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन कंडीशनल पेमेंट है एंड द कंडीशन on which it was received has not been fulfilled by the reason of the dishonor of the instrument of otherwise। समझ आ गया कि आपने गुड्स जो बेचे थे वो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेचे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझते हो, विनिमय साधे विलेख बोलते हैं हिंदी में, आपको नहीं समझ में आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल, हुंडी, चेक, डीडी। समझ आ गया, ये क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ आ गया मेरी बात। तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोमिसरी नोट, पढ़ा था आपने बेटा, हाँ। तो इस कंडीशन में आपने गुड्स बेचे थे और वो बिल जो था उसकी, चलो ठीक है, आपने 2 महीने की कंडीशन पे, 3 महीने की कंडीशन पे, 1 महीने की कंडीशन में बिल के साथ गुड्स बेचा था और वो बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया बेटा, डिसऑनर हो गया, तो भी वो क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा। कोई डाउट है किसी को? सेलर टू इंक्लूड्स एजेंट, कह रहा सेलर के अंदर वो एजेंट जो वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, वो सबको पता है बेटा। The term seller includes any person who is in the position of the a seller, as for instance an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or a consignor or a agent
who has himself paid or is directly responsible for the price. It should be noted that a seller who has obtained money decree for the price of the goods is still an unpaid seller if the decree has not been paid satisfied. सुना बेटा, कहता अगर किसी, मैं डिग्री बता रहा हूं फिर पूरा बताऊंगा। डिग्री क्या होती है? कोर्ट का एक ऑर्डर होता है, कोर्ट जो ऑर्डर लिखता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मान लीजिए बायर का और सेलर का आपस में झगड़ा चल रहा था, उसने पेमेंट नहीं दी, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये बायर सेलर को 10,000 रुपए की पेमेंट करेगा। कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। ठीक है, उसने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, उसको राइट दे दिया कि इसको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब बायर आके बोलता लाख गुड्स दे दे, डिग्री आ गई, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया पेमेंट देने का, मैं दे दूंगा। कहता नहीं नहीं, डिग्री आने से थोड़ा नहीं पेमेंट आ गई। डिग्री का मतलब कोर्ट ने क्या दिया आपको? ऑर्डर दिया है, किसको? बायर को। किसका? क्या कर, मतलब सेलर को क्या मिल गया? राइट मिल गया पेमेंट लेने का। अगर वो कल को नहीं देता तो पुलिस स्टेशन की हेल्प लेके, पुलिस की हेल्प लेके वो पैसे की क्या कर सकता है? रिकवरी कर सकता है। मेरी बात, डिग्री आने मात्र से पेमेंट नहीं आती, पेमेंट तो पेमेंट से आएगी, पैसे का काम तो पैसे से होगा। व्यक्ति बोलते हैं नहीं बोलते भाई? बिल्कुल बोलते हैं। तो वही बात है, डिग्री आने मात्र से अनपेड सेलर खत्म नहीं होगा, तब भी वो अनपेड सेलर रहेगा जब तक वो डिग्री की क्या उसकी पेमेंट ना कर दे। मतलब कहते हैं कोर्ट से आदेश आ गया कि इसको राइट मिल गया पैसे लेने का, तो अब वो अनपेड सेलर नहीं, राइट तो पहले भी था उसको, अब कोर्ट से आदेश कानूनी लॉफुली उसको ऑर्डर मिल चुका है, तो वो जब तक अनपेड सेलर रहेगा जब तक उस डिग्री की वो कंप्लायंस नहीं करता, मतलब उसकी डिग्री में जो ऑर्डर आया उसकी पेमेंट नहीं कर देता। ये बात समझ आ गई? अब सुनो, सेलर टू इंक्लूड एजेंट, क्या लिखा हुआ है? सेलर के अंदर एजेंट क्या है? इंक्लूड है। आपको पता है कि हर गुड्स जो है सेलर खुद नहीं बेचता, उसके ब्याह पर उसका एजेंट या उसका एम्प्लॉय वो गुड्स बेचता है। अब ऊपर वाली लाइन दोबारा पढ़ो बेटा, आप एक बार रीड करो जल्दी से, जल्दी रीड करो। The term seller include any person who is in the position of a seller। कहता है सेलर के अंदर हर वो व्यक्ति इंक्लूड होगा जो सेलर की पोजीशन में है। जिस शोरूम में जाते हो, शॉपकीपर में, वहां पर वो काउंटर पर जो व्यक्ति होता है वो किसकी, वो उसका एजेंट होता है। यस, वो किसकी पोजीशन में होता है? जो आपको गुड्स दिखाता है। ऑब्वियस है कि आपको पता है वो मालिक नहीं है, वो सेल्समैन है, लेकिन वो किसकी पोजीशन में माना जाएगा? सेलर की पोजीशन में माना जाएगा। आगे चलिएगा। As for instance, an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or a consignor or agent who has himself paid or is directly responsible for the price। रीड करो। आया समझ में? मतलब सेलर के अंदर सारी बेटा शुरू हो गई। सेलर के अंदर जो एजेंट है वो इंक्लूड होगा। बोलो बेटा, बिल ऑफ लेडिंग का वर्ड दिया है, इसमें क्या मतलब है? सवाली बेटा, पढ़ा आपने पैरा या नहीं पढ़ा? क्या मतलब हुआ? बोलो बात समझ आएगी? बिल ऑफ लेडिंग दे दी, मतलब एजेंट को दे दी, तो एजेंट उसका क्या बन जाएगा? ओनर, एक तरीके सेलर हो ना। और उसके ब्याह पर वो गुड्स क्या कर सकता है? ये पैरे में कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस पैरे में अब आपको क्वेश्चन ढूंढते, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन यही बनता है कि एजेंट जो है वो बेटा क्या है? सेलर की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेलर इंक्लूड एजेंट, मतलब सेलर, एजेंट को भी क्या माना जाएगा? सेलर माना जाएगा। मेरी बात समझ आ गई ना? आपने पास बिल ऑफ लेडिंग है, मान लीजिए जो ओनर है उसने बिल ऑफ लेडिंग किसको दे दिया? एजेंट को दे दिया, तो एजेंट उसके ब्याह पर कुछ क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। और कल को मान लीजिए किसी व्यक्ति को उधार सेल किया, वो उससे पैसे मांगता है, वो कहता है आपने थोड़ा सेल किया था, आपके एजेंट ने सेल किया था, आप अनपेड सेलर कैसे हुए? एजेंट अनपेड सेलर होगा, तो माल होती है। तो वो एजेंट जो है उसको भी क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। ये उस यहाँ पे बता रहा है कि कल को वो कह दे कि भाई मेरे को तो एजेंट ने बेचा था। ठीक है, आप
अनपेड सेलर कैसे बन गए, एजेंट बनेगा अनपेड सेलर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए बताया बेटा कि कंसाइनमेंट में भी कंसाइनी बेचता है, ठीक है ना, और कंसाइनी को अगर पेमेंट नहीं मिलती, मान लो कंसाइनर भेजता है गुड्स किसको, कंसाइनी को, तो ओनर कौन होता है वहां पर, कंसाइनर। तो अगर उसको पेमेंट नहीं मिले तो कंसाइनर क्या है, अनपेड सेलर है। कंसाइनर क्या है, कल को जयपुर मान लो कंसाइनी था, वहां किसी को कुछ उधार बेचे, वो पैसे नहीं आए, कंसाइनर जाके उस पर एक्शन लेता है, तो कल को वो ये थोड़ा बोलेगा आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कंसाइनी है सेलर। तो कंसाइनी उसका एजेंट था, वो भी सेलर है, और उसका क्या है, गुड्स का ओनर है, वो भी क्या है, सेलर है। उसके सेलर की डेफिनेशन में वो इंक्लूड होता है। मेरी बात समझ आए? तो एजेंट है या ओनर है तो वो सेलर है, ठीक है, तो वो सेलर की डेफिनेशन में है। अगर उसको पेमेंट नहीं मिलती है तो वो कोर्ट से क्या ले सकता है, डिक्री का ऑर्डर ले सकता है और पैसे की रिकवरी कर सकता है। यहां पर ये बताया कि एजेंट को भी हम क्या मानेंगे, सेलर मानेंगे, ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? चलिए अब आता है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर। अब ये इंपॉर्टेंट है, कहता है जिसको पैसा अभी नहीं मिला अपने गुड्स का, वो क्या है, अनपेड सेलर है। उसको क्या क्या राइट है, नंबर 1 ए राइट अगेंस्ट द गुड्स। कहता गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है, नंबर 1 व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ट, मतलब आप प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ट मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। क्या मतलब है बेटा, मेरी बात सुनना, अनपेड सेलर का मतलब क्या, गुड्स बेच दिए, ओनर कौन बन गया, बायर। समझ आ गया? उसको पेमेंट अभी मिली नहीं है तो वो क्या है, अनपेड सेलर। तो अब उसको क्या क्या राइट है, अभी राइट बता रहा है, तो राइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 जब ओनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। नंबर 2 जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो फिर वो गुड्स वापस भी रीसेल कर सकता है किसी और को भी, क्योंकि अभी तो ओनर हुई है। तो पहले हम बात करते हैं कि ओनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो उसको क्या क्या राइट है। नंबर 1 राइट ऑफ लीन, मतलब उसको गुड्स को अपने अधिकार में, अपने कब्जे में, अपने पास रख सकता है, अपने पास जब्त करके रख सकता है, अपने कंट्रोल में रख सकता है। ये लीन वर्ड पहले भी कल भी आ गया था बेटा। लीन का मतलब क्या है, अब जब्त करना, अपने कंट्रोल में रखेगा, उसको देगा नहीं, उसके ऊपर गुड्स के ऊपर अपना अधिकार रखेगा, अपने कंट्रोल में रखेगा। समझा क्या, अपने पास जब्त करके रखेगा। अपने बोलते ना किसी ने पैसे नहीं दिए और गुड्स हमारे पास है, अपने अपने पास ही रख लेते हैं, पैसे दे दे और गुड्स ले जा। तो जो अपने कंट्रोल में आपने गुड्स रखे, जब्त करके रखे, वो क्या बेटा, लीन है। क्या बेटा, लीन। पहला राइट ये है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर मान लीजिए आपने बायर को गुड्स देने के लिए ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेज दिए, और बात ये हुई थी कि गुड्स की डिलीवरी से पहले पहले आपके अकाउंट में क्या आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी। मान लीजिए आपने यहाँ से दिल्ली गुड्स बेचे, तो आपको पता ट्रक वाला 10-12 घंटे जाने में लगाएगा। आपने फोन किया बायर को, भाई साहब पेमेंट, कहता भाई साहब बस पेमेंट आपके अकाउंट में 1-2 घंटे में आ जाएगी। वापस फोन किया, मैं भाई साहब पेमेंट, कहता बस भाई साहब लड़के को भेजा हुआ है अभी आ रहा है। फिर फोन किया, भाई साहब पेमेंट, भाई साहब वो फिर हमने सोचा कि हम है ना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मैं कहा ऑनलाइन कर दो। फिर कहते वो नेट बैंकिंग में भी आपका ऐड किया, वो ऐड करने के 4 घंटे बाद पेमेंट होती है। मैं कह रहा भाई साहब जब अपना एग्रीमेंट हो गया था तो आप मेरे अकाउंट ऐड करके छोड़ देते। कहते भाई साहब भूल गए। दोबारा फोन किया 4 घंटे बाद, कहता भाई साहब ऐप में थोड़ी दिक्कत आ रही है, सर्वर डाउन है बैंक का। मैंने फोन रखा, ट्रांसपोर्टर को फोन लगाया, मैं हेलो कहाँ पहुंचे, कहता रोक तक, मैं गाड़ी रोक दे। आगे बात समझे। फिर मैंने बायर को फोन लगाया कि भाई साहब ऐसे है, गुड्स मैंने रास्ते में रोक दिए हैं, ठीक है, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आप डाल दो तब मेरे को फोन कर देना, मैं अपने अकाउंट में चेक करूंगा, पेमेंट आ गई तो गुड्स आपका आगे भेज दूंगा, नहीं मैं गुड्स वापस मंगवा लूंगा। मैंने गुड्स को रास्ते में क्या कर दिया, रोक। तो ये अधिकार है या नहीं, हाँ है। भाई ये अधिकार क्यों यूज करते हो अपने, हम इसलिए यूज करते हैं कि गुड्स को रास्ते में रोक लेंगे, अगर पेमेंट नहीं आई तो गुड्स को वापस बुला के उस गुड्स पे क्या करेंगे, लीन करेंगे, उसको अपने कंट्रोल में लेंगे। बोलो बात है, रास्ते में रुकवा के क्या होगा, रास्ते में रुका रहेगा 10 दिन तक, वो नहीं, गुड्स खराब हो जाएंगे, अगला पैसा मांगेगा, भाई 10 दिन खड़ा रहा उसकी पेमेंट दो मेरे को, मेरी दिहाड़ी टूट गई। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, क्लियर है ना। तो गुड्स को रास्ते में रोकने का क्या रीजन होता है, आंसर दे रहा हूं कि वापस से गुड्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है वो। समझ आ गया, अपने लीन करना चाहता है। समझ आ गई बेटा, पहला राइट वो लीन करेगा, दूसरा राइट क्या है बेटा, हाँ, और तीसरा क्या है, रीसेल। अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा है, बार बार उसको नोटिस दे रहा है, भाई साहब पेमेंट करो, गुड्स लो,
फिर दोबारा का भाई साहब 10 डेज में पेमेंट दे देना, गुड्स ले लेना, अगर नहीं लेते हो तो मैं आप गुड्स को रीसेल कर दूंगा, रीसेल तो करेगा अगला, फिर गुड्स नहीं ले रहा तो ना पेमेंट दे रहा हूँ मेरे को। क्लियर है? ये तीनों राइट कब है? अब इस चैप्टर में है ना, सुनो डिटेल में, बस ये तीन ही पढ़ेंगे अपने, लीन, स्टॉपेज और रेशियो। 2 पेज में तो ये लिखा हुआ है, तो इसलिए बहुत इजी है, ये हार्ड नहीं है और क्वेश्चन पक्का है इसमें। आगे सुनो, ये कब राइट है बेटा? जब ओनरशिप क्या हो चुकी है? ट्रांसफर हो चुकी है। अगला क्या है? व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड। मेरी बात समझ आ गया? मतलब क्या? मतलब जो गुड्स की जो क्या थी बेटा, ओनरशिप थी, वो अभी तक पास नहीं हुई है। तो इन एडिशन टू अबाउट 3 रेमेडी, मतलब ये 3 रेमेडी तो है ही उसको। अरे बोलो, वो वो 3 रेमेडी कब थी? जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी हुई है तो भी वो तीनों रेमेडी तो है ही है। उसके अलावा क्या हो रहा है? विद होल्ड डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी को भी रोक सकता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? मालिक भी वही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, कहते भाई साहब पैसे दे देना, गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा, अभी मालिक मैं हूं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए, अब कहता है राइट अगेंस्ट द बायर। ये राइट, ये सेलर को राइट किसके अगेंस्ट है? गुड्स के अगेंस्ट। और दूसरा क्या है? बायर के अगेंस्ट क्या राइट है? शूट फॉर प्राइज, मतलब अनपेड सेलर है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए वो उसके ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। नंबर 2, शूट फॉर डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। उसने गुड्स भेजे दिल्ली बायर को, बायर के पास गुड्स पहुंचे, गाड़ी वाले का फोन आया, भाई साहब ये गुड्स नहीं उतार रहा। मैंने उसको फोन किया, मैं भाई साहब गुड्स अनलोड नहीं करवा रहे। कहता बस मन नहीं है मेरा यार। तो तेरा मन नहीं है? मैंने 500 किलोमीटर गुड्स भेजे हैं, तो कहता मन नहीं है। कहता नहीं थोड़े महंगे लग रहे हैं। तो वो तो एग्रीमेंट हुआ तब करना था, रेट डिसाइड, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब क्या मतलब हुआ? मैंने यहाँ से दिल्ली गुड्स भेजे हैं, 20,000 रुपये मेरा फ्रेट लग गया, और आप कहते हो मेरे को मैं नहीं लूंगा, मेरा मन नहीं है, या रेट ज्यादा लग रहा है मेरे को, और मैं इसको वापस अब बुलाऊंगा तो 20,000 और लग जाएगा, कितना लग गया? 40,000। फिर नॉन एक्सेप्टेंस तूने की है, तेरी गलती है, तो डैमेज कौन देगा? फिर बाहर देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो शूट फॉर प्राइस, शूट फॉर डैमेज और शूट फॉर इंटरेस्ट। मैंने मान लीजिए गुड्स उधार में भेजे थे, गुड्स मैंने दे दिए, 2 महीने की क्रेडिट दिया था, 2 महीने का क्रेडिट पूरा हो गया, उसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं दे रहा। उसके बाद 2 महीने बाद जितना लेट करेगा तो मैं उस पर क्या चार्ज कर सकता हूँ? इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ। बोलो बात समझ आई नहीं? तो ये राइट किसको है बेटा? अनपेड सेलर को। अब वही बात डिटेल में पढ़ना स्टार्ट यहाँ से। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ लीन का मतलब गुड्स को अपने कब्जे में लेना, पोजीशन में लेना, अपने जब्त करना, उसको अपने ग्रहण अधिकार बोलते हैं प्रैक्टिकली, बट ये समझो अपने कंट्रोल में लेता है गुड्स को। अब मैं इसको एक बार में सारे को समझा रहा हूँ, लीन को, छोटा सा टॉपिक है, आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिए, जैसे कल ऑप्शन सेल रीड की थी वैसे रीड कर लीजिए, फटाफट आराम से रीड करना प्लीज, फिर मैं रीड करूंगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल लीजिए, जल्दी रीड करो। बेटा हमने राइट ऑफ लीन पढ़ा,